जब बिहार दिवस हम मना रहे हैं तो भगवान बुद्ध को एक बार हम लोग जरूर स्मरण करते हैं। तो भगवान बुद्ध के पीछे जिनका त्याग था उनको एक बार जरूर याद करना चाहिए। तो सिद्धार्थ को बुद्ध तक की जो यात्रा है, उस यात्रा में अपना अनुपम त्याग देने वाली उनकी पत्नी यशोधरा को नमन करना, उनकी त्याग और उनकी अनुपम जो गुण था, अकेले रहते हुए पति ने बिना बता के चले गए एक आधा रात को अपने नवजात शिशु को लेकर। वो अकेले किस तरह से विलाप करती है, किस तरह से वियोग में रहती है और किस तरह से एक विक्षुब्धता का भी वो फील करती है, क्योंकि पति बिना बता के रात में चोरी चले गए थे छोटे से शिशु को और पत्नी को छोड़कर। तो ये सारा बहुत ही कॉम्प्लेक्स इमोशंस इस नृत्य में है और इन सारे इमोशंस को दिखाने के लिए मैंने कोशिश किया है। और इसके साथ साथ जो यशोधरा की जो काव्य कृति है, उसमें जो जितने भी भावनाएं हैं वो सब भाव जो अभिनय के रूप में दर्शाने की कोशिश किया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको नृत्य, बहुत सारे स्टेप्स ज़्यादा इसमें नहीं दिखेंगे, लेकिन ज़रूर जो कॉम्प्लेक्स इमोशंस है यशोधरा की, वो सारा अभिनय के रूप में, भाव के रूप में दर्शाने के लिए मैंने कोशिश किया है। तो आप सभी को स्वागत है यशोधरा में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग यहाँ पे बता रहे हैं। मैं राजकुमारी यशोधरा, मेरा स्वयंवर रचा गया। और प्रथम दर्शन में ही शाक्य वंश के राजकुमार महाराज शुद्धोधन के पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरे हृदय में स्थान पा लिया और मैंने राजकुमार सिद्धार्थ को जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया। विवाह के बाद हम दोनों आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे थे और हमने जन्म दिया पुत्र राहुल को। राजकुमार सिद्धार्थ बचपन से ही दयावान एवं करुणामय थे। याद है ना वो समय जब घायल पक्षी को देखकर स्वयं आहत हो गए थे और उसकी प्राण रक्षा के लिए व्याकुल थे। जीवन के परम सत्य का दर्शन कर सिद्धार्थ विचलित हो उठे और अपनी बेचैनी का उत्तर ढूंढने लगे। फिर अचानक वो रात आई। मुझे और अपने पुत्र को सोता
छोड़ वे सत्य की खोज में निकल गए। मुझे पता चला कि वे सन्यास की राह में निकल चुके हैं। मैंने अपनी सखियों से पूछा, क्या वे मुझे समझ न सके? क्या मैं ऐसी भी नहीं थी कि वे एक बार मुझे कहकर जाते? मैं बार बार पूछती रही, सखी वे मुझसे कहकर जाते, वे मुझसे कहकर जाते। सखी वे
को कि हम घर जाके आते हैं, सब कह के डायरेक्ट आइए ना। खुद लग रहा है कि लेके आते लोगों को अच्छा नेक्स्ट टाइम मम्मी को गोवा में लेके आएंगे। अपलोड कर देंगे यूट्यूब। अंततोगत्वा अकेले सिंगल पेरेंट होके यशोधरा ने जो राहुल को बड़ा करके पाल कर पोष कर बड़ा करके करीब 6-7 वर्ष के लड़का उनके 6-7 वर्ष की आयु प्राप्त होता है जब बुद्ध सिद्धार्थ बुद्ध बनकर घर लौटते हैं तो ये यशोधरा बहुत ही आनंद से उनको पति वापस आए हैं इस दृष्टि से उनको बहुत प्यार करना चाहती थी, आलिंगन करना चाहती थी और उनके पदों में नमस्कार करना चाहती थी। लेकिन उल्टा बुद्ध भिक्षा दे ही कहते हैं। यशोधरा के पास अब क्या बचा है? पति चले गए, एक छोटा सा बेटा था जिसको अपना जीवन का आधार मानकर वो बड़ा कर रही थी। भिक्षा में राहुल को भी वो लेके चले जाते हैं। तो एकमात्र
अपने साथ जो जीवन का आधार था, राहुल को भी वो भगवान बुद्ध के साथ भेज देती है। वो उनका शिष्य बनते हैं इतना छोटे कम उम्र में, 6-7 वर्ष की उम्र में। और वे स्वयं, यशोधरा स्वयं अपने सासू माँ के साथ फिर बुद्धिज़्म अपनाती है और वो भी सन्यासी जीवन अपनाते हुए बुद्धिज़्म के राह, बुद्धा के राह पे अपने आगे की जीवन यापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम 2 मिनट मंच पर आप विराज कर रहे हैं। मैम से आग्रह है कृपया मंच पर आएँ। और मैं सचिव शिक्षा विभाग श्री अजय यादव जी से आग्रह करूँगा कि आप मंच पर आने की कृपा करें। मैम ने बहुत शानदार प्रस्तुति दी है। इस हेतु अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट की जाती है। मैम से आग्रह है। मैम शानदार प्रस्तुति के लिए शानदार तालियां हम लोगों को समर्पित की जाएंगी। और जिस विषय पर आपने प्रस्तुति दी है बहुत मार्मिक और बहुत इमोशनल और संवेदनशील है। तालियां भी करता ध्वनि से भरती रहनी चाहिए। क्षण ऐतिहासिक है और मैम ने जिस ढंग से इसे पूरे यशोधरा को घेरा यह विलक्षण और अविस्मरणीय है। बिहार वाली ताली नहीं बजी, एक बार जोरदार बिहार। बहुत ही भावनात्मक रूप से ऑडियंस साथ में जुड़ गए और इन भाव भंगिमाओं के साथ एकदम सजीव बहुत बहुत आभार मैम। चित्रण मैडम ने किया यशोधरा का। बहुत बहुत एक बार तालियों से विदा करें मैम। जोरदार तालियां मैडम के लिए। हमारे और इस शानदार प्रस्तुति के बाद एक और शानदार प्रस्तुति होनी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सूफी गायिका डॉक्टर ममता जोशी यहाँ पे प्रस्तुति देगी, जो कि बहुत शानदार गायिका है। उनकी प्रस्तुति होनी है और इतने अच्छे कलाकारों को चयनित किया गया है। इसके लिए आदरणीय सचिव सर का, आदरणीय एसीएस सर का और शिक्षा विभाग के सभी लोगों का बहुत आभार और कृतज्ञता है। मैं चाहूँगा एक बार शिक्षा विभाग बिहार सरकार के लिए तालियां अवश्य दें। बिहार की परंपरा को, बिहार के विरासत को, बिहार के तमाम संस्कृति को इन 3 दिनों में हम समेट कर रखते हैं बिहार दिवस में। और आज माननीय मुख्यमंत्री ने गांधी